परम आदरणीय गाँव कल्पा के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, जहाँ तक की आवाज आ रही है मेरे गांव की माताएं, बहनें, सारे ग्रामवासियों, आपके बीच में मैं सम्मानित मंच के बुलाता हूँ। सारा सम्मानित मंच दो साथी आए हैं सारे, ये सारे जैसे होते हैं ना युद्ध में योद्धा, इधर वाले भी योद्धा, इधर वाले भी योद्धा, आप लोग योद्धा है सब, सेनापति जिनको लड़ाई लड़नी होती है। और ये जो लड़ाई है इस बार की 5 अक्टूबर की लड़ाई के लिए मैं योद्धाओं को पहले याद दिलाना चाहता हूं कि ये युद्ध है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये वाला जो युद्ध है ये न्याय और अन्याय के बीच का भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले का और उसके बाद 5 साल पहले 10 साल में हरियाणा की जनता के साथ न्याय किया है क्या? इस बात की लड़ाई है। उनको राज दिया हरियाणा की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हरियाणा के लोगों को दबाने का काम किया। किस वर्ग को नहीं दबाया उन्होंने? कहीं हिंदू मुसलमान करके लड़ा दिया, कहीं जाट नॉन जाट करके लड़ाई करवा दी, कहीं अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाई करवा दी। इस प्रकार का आचरण लिए भाई भाई को लड़ा दिया। हाँ, भाई भाई को लड़ा दिया। और किस प्रकार से इन्होंने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, किसी को नहीं छोड़ा। तो साथियों, ये न्याय और अन्याय की बात है। हमने देखा कि इन्होंने वादे किए कि एमएसपी पूरी देंगे, इन्होंने कहा कि व्यापारियों को हम सहूलतें देंगे, इन्होंने कहा कि गरीब को हम उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। मुझे ये बता दो, 5 साल के अंदर फैमिली आईडी बढ़ाई, किसी आदमी को क्या मिला है फैमिली आईडी बढ़ाने से? तंग होते घूम रहे, लाइन में घूम रहे, चक्कर कटाई गए। मेरी फसल मेरे गौरव से किसानों को तंग कर रहे हैं, भाई पोर्टल पे जाओ, वहां पे काम करो। खाद लेने के लिए भी पोर्टल बना दिया है, अगर तीसरी बार आ गया तो खाद लेने के लिए भी पोर्टल। कल को इनका राज आता है तो राशन लेने का भी पोर्टल। भाई इतना आदमी राशन ले सकता है, पोर्टल बढ़ा देंगे। पोर्टल वाली सरकार है, कोई न्याय नहीं किया। न्याय इन्होंने नहीं किया, कहते थे हम रोजगार देंगे। क्या न्याय किया? रोजगार, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक कहते हैं इमरान साहब ने कि यहाँ नौकरियों की जरूरत है, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वैसे ही घूम रहे हैं। इस इलाके में चिट्टा वैसे ही नहीं आया। 2014 तक जब भुट्टा साहब की सरकार थी, जब कालावाड़ी में चिट्टा नहीं था, वहां पंजाब में चिट्टा था। कहते थे कि पंजाब है, उड़ता पंजाब है। और अब क्या है? हरियाणा की सरहदों में, पूरे हरियाणा में चिट्टा आ गया। इसका कारण क्या है? बच्चा पढ़ा लिखा, माँ बाप ने पढ़ाया और उसमें क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली, लड़कों में बैठा, डिप्रेशन में आया, नशा करने लग गया। इसका कारण यही है, जिसको नौकरी मिल जाती है, जिसका घर अच्छे से चलता है, वो चिट्टा नहीं लेता, बेरोजगार बच्चा ले रहा है। ये न्याय और अन्याय की बात है। आप देखोगे कि किस प्रकार से कोई काम विकास के नाम पे इस इलाके में नहीं हुआ। एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा 4 बार कर दी खट्टर साहब ने, एक ईंट नहीं लगी सिरसा के अंदर। कालावाड़ी में 14 बिजली घर बने थे कांग्रेस पार्टी के राज में। इन 10 सालों के अंदर एक बिजली घर नहीं दिया गया है, कोई काम नहीं करवाया इन्होंने। तो साथियों, ये न्याय और अन्याय की बात है। इन्होंने इनका काम करने का तरीका अलग तरीके का है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऊपर चला जाओ, ऊपर वहां जिन्होंने वादा किया है कि इनसे निजात दिला दो हरियाणा के लोगों को,
जिन्होंने किसान, सरपंच और मैंने बताया कि हमारी महिला बहनों को किस प्रकार से बेइज्जत किया है, इनसे निजात दिला दो। हम एक तो ये पोर्टल वाला सिस्टम बंद कर देंगे, कोई पोर्टल नहीं रहेगा। दूसरा, भाई गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लाट पहले दिए, जो बच गए उनको 100-100 गज के प्लाट देंगे। तीसरा, भाई बिजली का बिल आता है बहुत ज्यादा, 300 यूनिट बिजली है वो फ्री देने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। घर की एक माता को, बहन को, जिसका भी एक परिवार में एक नाम दे देंगे, 2000 रुपए जैसे बुढ़ापा पेंशन है उस प्रकार से उस महिला की पेंशन स्टार्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। बुढ़ापा पेंशन है ये 3000 से 6000 रुपए का वादा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आज का अखबार देख लो। ये वादे इसलिए किए जा रहे हैं कि जो माल, जो पैसा आप लोगों का इकट्ठा होता है ऊपर सरकार के पास, वो सरकारें क्या करती है, बड़े बड़े लोगों को लोन देती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, और क्या करते हैं, वो एक कंपनी बनाते हैं, 50,000 करोड़ का लोन दे दिया, 2-3 साल बाद में उसका कहते हैं दिवालिया निकल गया पैसा, और वो पैसा किसका होता है, आपका। पर कांग्रेस पार्टी वो पैसा उनको ना देके नीचे धरातल पे जो लोग रह रहे हैं उनको सुविधाएं मिले, इसलिए वो पैसा नीचे लेके आएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये अपना मन बना लिया है। ये न्याय और न्याय की बात है। बात रही यहाँ के कालावाली हल्के की, तमाम चेहरे लड़ रहे हैं आपके सामने, और आप उन चेहरों को देख लो कि कैसे चेहरे हैं वो। क्या शिषपाल के सामने शिषपाल की तरह बेदाग है क्या? हमारे सोहन सिंह जी ने बताया किस प्रकार से उन पे आरोप उस टाइम के मनोहर लाल खट्टर जी ने लगाए, आज साफ कर दिया उनका। किस प्रकार से वो एमएलए बनने के लिए उत्सुक है कि एमएलए बना दो, कहीं से बना दो, कैसे बना दो। अरे सेवा भाव रखते तो लोग अपने आप बना देते हैं। बात सेवा भाव की है। हमें बनाया, मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के एमएलए के तौर पे थी। हमने मुआवजे की बात उठाई, नरमे के मुआवजे की हर बार बात उठाई, और वहां पे यश करवा के लेके आए जितना मुआवजा लेके आ सकते थे। जो मजदूर है उनके मकानों की आवाज उठाई, मकान नहीं आ रहे, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों की कमी के मुद्दा उठाया, गौओं की गौशाला के लिए मुद्दे उठाए, हर एक मुद्दे को विधानसभा में जो यहां से नीचे से आवाज आती उसको उठाया। और गांव के काम के लिए विपक्ष का एमएलए था, ये सरपंच साहब बैठे। भाई जब बप्पा की बात आई, बप्पा ने मेरा बहुत मान सम्मान किया। मैंने घर से बुलाया फोन करके कि सरपंच साहब आओ, और गांव का काम, कौन से काम अधूरे हैं। बोले जी ये काम जरूरी है। जो मेरी नजर में थे कुछ मैंने पहले 2 गलियां दी, टोटल करके हमने 50 लाख रुपए से ऊपर अपना कोटा था उसमें से दे दिया। और आने वाले वक्त के अंदर जब आपका राज होगा और राज में शिषपाल बैठा होगा, तो एक बात के लिए बेचिंत हो जाए आप, कोई चिंता ना करें। बप्पा के किसी भी काम के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल ये एक कस्बा के रूप में एक उभरता हुआ हमारा बीच में इलाका है, जिसपे नजदीक के गांव डिपेंड है। चाहे ढाबा है तो बप्पा में आता है, जीडी आता है तो बप्पा आता है, नागोकी आता है तो बप्पा आता है, बिरुवाड़ा गुड़ा आता है तो बप्पा आता है। हर आदमी सोचता है कि भाई ये मंडी के तौर पे बन रही है और इसको हमने अच्छे से विकसित करें ताकि यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़े और नजदीक के लोगों को सुविधाएं हो। इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो आपका हुक्म होगा उसको बेहतरीन तरीके से करने का काम करेंगे, ये हमारे मन में है।